मॉमीज़, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज़, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉमीज़, उम्मीद करती हूँ आप हेल्दी होंगी, वेल्दी होंगी और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही होंगी। आज मैं फिर आपको एक इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बताने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको ये बताऊँगी कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर हमें बताती है, जिसमें कि एक टेस्ट और है जो कि हमारे बिल्कुल लास्ट ट्रिमेस्टर में होता है, जो है कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। जी हाँ, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड यदि आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो आपको वो अवश्य करवा लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि जैसे 8वें महीने में वो करवाया जाएगा, 8वें या 9वें महीने में वो करवाया जाता है, जिससे हमारी शिशु की गतिविधि, हार्ट रेट, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मालूम होती हैं, जो कि अगर डॉक्टर को पहले पता चल जाती है तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है बर्थ के टाइम। तो दोस्तों, मेरा भी कलर डॉपलर टेस्ट हुआ था, अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो कि मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगी कि यदि आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराइए, तो आप ज़रूर करवाइएगा। उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में किया जाने वाला कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन एक डॉपलर इमेजिंग तकनीक है, जिसमें रक्त प्रवाह की दिशा और रक्त वाहिकाओं में खून की गति का परीक्षण किया जाता है। इसमें प्लस इको अल्ट्रासाउंड और डॉपलर तकनीक दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कंप्यूटर का उपयोग डॉपलर इमेजिंग में प्रयोग किए जाने वाली ध्वनि तरंगों को अलग अलग रंगों में बदलने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है, एक रंगीन जो इमेज है वो प्राप्त होती है। ये रंग ध्वनियों और नाड़ियों और हृदय जैसे अंगों में रक्त के प्रवाह की गति और दिशा का पता लगाने में मदद करती हैं, जो कि शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन शरीर के ठोस ऊतकों जैसे हार्ट की दीवारें की गतिविधि का पता लगाने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। एक स्टैंडर्ड अल्ट्रासाउंड की तुलना में कलर डॉपलर ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि सामान्य अल्ट्रासाउंड की मदद से भ्रूण की रक्त वाहिकाओं में खून के प्रवाह की जानकारी नहीं मिल पाती है। अब बात करते हैं कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन क्यों किया जाता है। देखिए, यह टेस्ट गर्भावस्था के 10वें से 12 हफ्ते में किया जाता है, जिसमें भ्रूण संबंधी असमानताओं की जांच की जाती है, जैसे भ्रूण का स्ट्रक्चर, विकास ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह टेस्ट भ्रूण की जो रेस्पिरेटरी में द्रव के प्रवाह और रक्त वाहिकाओं में खून के फ्लो का भी पता लगा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जो धमनियाँ व नसों की जांच करके भ्रूण में श्वास नली और ब्लड सर्कुलेशन संबंधी समस्याओं का आसानी से पता लगाया जाता है। रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं, जैसे यह टेस्ट भ्रूण के अंतर्गर्भाशयी विकास की गति में कमी या उसमें होने वाले किसी भी अवकार, उनको पता लगाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे के जो टिश्यूज़ हैं, बच्चे की जो स्किन है, बच्चे की जो हार्ट रेट है, बच्चे के जो अंदर का जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें मालूम होती हैं। देखिए, जो कोई भी अगर जैसे बच्चा आपके गर्भ में है, कोई हृदय संबंधी विकार तो नहीं है, मस्तिष्क की रक्त वाहिका ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ड्यूडेनल स्टोनोसिस, बच्चों में ग्रहणी का अवरुद्ध होना, यानी छोटी आंत का पहला भाग जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है, वो प्रॉपर तरीके से बना या नहीं बना। डायाफार्मिक हर्निया, जिसका मतलब होता है कि डायाफार्म मांसपेशियां जो कि पेट और छाती के बीच में होती हैं और सांस लेने में मदद करती हैं, उसका असामान्य रूप से बाहर की तरफ निकला होना, इसमें भी ये मदद करती हैं। भ्रूण की किडनी का ठीक प्रकार से ना बनना, ये भी उसमें मदद करता है। भ्रूण में किसी प्रकार का फीटल ट्यूमर तो नहीं है, उसको जांच करने में, उसको डायग्नोस करने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इस प्रकार से इस टेस्ट को डिलीवरी के बाद यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि गर्भ से ऊतक के जो अवशेष हैं वो साफ हो गए या नहीं। प्लेसेंटा एक्सट्रेटा का परीक्षण करने के लिए भी ये किया जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल फ़ायदे होते हैं इसको पता करने में, इसको जांचने में कि हमारा जो बच्चा है उसके सारे फंक्शंस, उसकी सारी गतिविधियाँ ओके हैं नहीं ओके। तो इस तरीके से जो कलर डॉपलर का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। जिस तरीके से एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में कराया जाता है, उसी तरीके से इस प्रोसेस में
प्रेग्नेंट लेडी को एक टेबल पर लेटने के लिए कहा जाता है, फिर उसके पेट पर विशेष प्रकार का जेल लगाकर ये प्रोसेस की जाती है। ट्रांसड्यूसर्स नाम के एक उपकरण को जेल के ऊपर घुमाया जाता है और जो ट्रांसड्यूसर होता है जो विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें भेजता है। ये ध्वनि तरंगों की ऊंचाई से रक्त कोशिकाओं की गति बदलती रहती है और ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उन्हें इमेज या ग्राफ में बदला जाता है जो कि मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। इस तरीके से हमें बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और ये कम्प्लीटली सुरक्षित है। ये किसी प्रकार से बच्चे के लिए और माँ के लिए डेंजरस नहीं है। इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे शिशु के समय से पहले जन्म होने का खतरा वो भी पता चल जाती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे जुड़वा बच्चों में बच्चों का ठीक प्रकार से संरचनात्मक विकास ना होना, गर्भ के अंदर शिशु का विकास रुक जाना या ठीक से ना हो पाना, जुड़वा बच्चों का गर्भ में कम विकास या दोनों का समान रूप से विकास ना हो पाना। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें इस कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड से मिलती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मोटो है वो यही है कि यदि आपको डॉक्टर ये कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की बोलते हैं तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि हर किसी पेरेंट्स को नहीं पता होता, वो अवॉइड कर देते हैं कि अरे ये फालतू के खर्चे हम नहीं करवाते। बट इससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को भी मिलती है और डॉक्टर को भी मिलती है और हमारे जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी हमें पता चलता है। तो डियर पेरेंट्स, यदि आप जो मॉमीज़ हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप प्लीज़ इस टेस्ट को ज़रूर कराइएगा, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आपको नहीं कराना। जब आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो आपको ये अवश्य कराना है। तो माय डियर मॉमीज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।